जवाब दीजिए, सतीश महाना वाले वीडियो पे क्लैरिफिकेशन दीजिए जरा। हाँ, बता देता हूं, ये राष्ट्रद्रोह में नहीं आता है, अफवाह फैलाने में जरूर आता है, और अफवाह फैलाने के आधार पर अनुराग भदौरिया पर मुकदमा जरूर हो सकता है। सोच समझ लीजिए, वीडियो की प्रामाणिकता को तय कर लीजिए, क्योंकि जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं ना, उस वीडियो में वहां पर गारद उनको सलामी देते हुए दिख रही है, गारद उनको सलामी देते हुए दिख रही है। अगर राष्ट्रगान चल रहा होता है तो कोई गारद सलामी नहीं देती है। ये कैसे ऑडियोज को वीडियोज के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और कैसे समाजवादी पार्टी की फैक्ट्री में, कांग्रेस की फैक्ट्री में इस तरह के वीडियोज बनाए जाते हैं ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कम से कम सावधानी बरतिए ऐसे मामलों में। इस तरह की सावधानी बरतेंगे और इंडिया टीवी जैसे राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके अफवाहें फैलाने की चेष्टा करेंगे ना, तो कानूनी तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब पहली बात आपने सुन लिया, आपने सवाल उठाया, अब आपने सवाल उठाया अलायंस पार्टनर्स को लेकर के, अलायंस पार्टनर्स को लेकर, जवाब सुन लीजिए। अनुराग जी, अब आपका जवाब मिल गया। अब आप डिबेट सुनिए। अनुराग जी, आपने जवाब मांगा, मैंने आपको दिलवा दिया। अनंत विजय जी, बार बार ऐसी बातें करना, कल चवन्नी वाली बात हुई, फिर परिवारवाद वाली बात हो जाती है। अब अखिलेश यादव ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर अटैकिंग मोड में आ गए हैं, और पूरी तरह जिन चीजों से बचते आए हैं आज तक पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, अब वो सीधे सीधे उन बातों को आकर कह रहे हैं कि देखिए परिवारवाद के फायदे। मैं कह रहा हूं आपसे, एक लाइन तो लीजिए, एक लाइन। देखिए, मैं इनसे पूछ रहा हूं, देखिए मुझे ये ऐसा लगता है गोनिका जी कि ये डिबेट आप कंडक्ट कर रही हैं, ये डिबेट अनुराग भदौरिया कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए अनुराग जी को ये बताइए कि डिबेट की मर्यादा क्या होती है। हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ बैठे हैं, अनुराग भदौरिया के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं बैठे हैं। और दूसरी बात, जो लोग विचार शून्य होते हैं वो विचारों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि विचार शून्यता हमेशा एक हॉलो उसकी तरफ लेके जाती है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रश्न पर रहें, डिबेट पर रहें। दूसरी बात यह है कि आपने जो प्रश्न पूछा है, और उस प्रश्न के आधार पर मैं ये आपके समक्ष एक तथ्य रखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने बड़ी साफगोई से कहा कि ये उनका परिवार है और परिवार की वजह से ही नहीं टूटा। तो उन्होंने परिवारवाद की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ परिवारवाद को समाजवादी पार्टी में अंगीकार किया है सार्वजनिक रूप से, इसलिए उनके साहस की दाद देनी चाहिए। उनके परिवार के 5 लोग हैं, पांचों यादव हैं, इसलिए उनको लगता है कि परिवार के सांसद न होते तो सांसद टूट जाते उनके। तो मुझे लगता है कि वो यादव और मुसलमान दो जो पीडीए को छोड़ के एमवाई समीकरण को फिर से मजबूत करने की ओर बढ़ने के कदम में, हाल क्योंकि उन्होंने परिवार का सहारा जरूर लिया, लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने संदेश दिया कि यादव और मुसलमान उनकी पार्टी से नहीं टूटेंगे। तो मुझे लगता है कि उसको राजनीति के इस आईने में देखा जाना चाहिए। और जहां तक अभी एक प्रश्न उठा रहे थे समाजवादी पार्टी के कि राकेश त्रिपाठी जी को कुछ नहीं मिला, तो उनको पहले स्वयं के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो व्यक्तिगत टिप्पणी वही लोग करते हैं जो विचार शून्य होते हैं। उन्होंने मुझ पर भी टिप्पणियां की, लेकिन मैं उन टिप्पणियों को उस लायक नहीं समझता कि उसको प्रति टिप्पणी दूं, क्योंकि वो बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणियां हैं और समाजवादी पार्टी के इस प्रवक्ता से इसी प्रकार की टिप्पणी की उम्मीद की जाती है। रही बात वंदे मातरम की, तो इनसे जरा ये पूछा जाना चाहिए कि सतीश महाना पर जो जितने बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने जो किया कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में, या सीडब्ल्यूसी का जो डिसीजन है, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या 2 स्टैंजा गाने की बात सही है? क्या संविधान संशोधन को न मानने के सार्वजनिक घोषणा सही है? आज अगर दूसरे विपक्षी दल ये कहना शुरू करें कि जिस प्रकार से संविधान के प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द सारे विपक्ष की अनुपस्थिति में जोड़े गए, हम उसको नहीं मानते हैं, तो कैसी स्थिति होगी? एक संवैधानिक मर्यादा होती है। INDIA नामक एक तथाकथित गठबंधन को इस पर विचार करना होगा और उसी आधार पर अपने राय बतानी होगी इनको। ठीक है, ठीक है, जवाब दे दो। ठीक है, आप वो भी जवाब दीजिएगा जो उन्होंने सोनिया गांधी वाले वो वीडियो का पूछा, क्योंकि आपने सतीश महाना वाले वीडियो पे सवाल उठाया, क्योंकि उन्होंने उस पर सवाल उठा दिया। लेकिन एक कार्यकर्ता जो जमीन से उठ के कभी सांसद विधायक बनने की ख्वाब देखता है, कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक तरफ परिवार से शख्स आता है जो सीधे आते विधायकी का या सांसदी का चुनाव लड़ता है, ये तो अनफेयर है ना। आप एक ग्राउंड पे काम करने वाले कार्यकर्ता के बारे में सोचे, आप अपने बारे में सोचे कि आपको लगता है कि आप कभी पार्टी अध्यक्ष बन पाएंगे अगर परिवारवाद ही चलता रहेगा? तो हो गया, सवाल हो गया। अब ये जो वीडियो है, ये न्यूज़ 24 ने डाला है, सतीश महाना जी वाला। आप दूसरे चैनल का बात होने दीजिए कि बात होने दीजिए, बात होने दीजिए, ऐसे नहीं चलता तो हम उठ जाएंगे भाई। अगर आप अपना एजेंडा चलाना, आप किसी और चैनल का वीडियो यहाँ ना चलाएं। नहीं, अच्छा चलिए, चैनल का नहीं चला रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए आप मुझे बोले दीजिए।
मैं कह रहा हूं ये हमने नहीं डाला है वीडियो, या मैं तो स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी से मांग रहा हूं कि भाई ये जो वीडियो चल रहा है, जो न्यूज 24 ने डाला है और चैनलों ने डाला है, क्या गलत है? उस पर एफआईआर करवाइए आप। भाई आपको लगता है ये गलत है, उन्होंने एफआईआर कराइए, क्योंकि हम भी मिसगाइड होंगे ना। अगर ये वीडियो चले, चैनलों पे वीडियो चले और उसके बाद हमें खबर कहां से मिलेगी? आप जैसे चैनल से तो खबर मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे सूत्र चारों तरफ हर जिले में है। आप जो खबर दिखाओ उसको हम सच मानेंगे। सुनो, मेरी बात सुनिए, हम जो आप एक बात पूरी होने दीजिए, टोकिए मत। आप जो खबर चलाओगे उस पर हम विश्वास करेंगे, तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है भी आपके सामने बोल के जाएं। जो चैनल इस तरह का वीडियो दिखा रहे फेक है, उनमें एफआईआर होगी। हम जो दिखा रहे हैं हम सिर्फ उसी की जिम्मेदारी लेते हैं, हम किसी और चैनल की जिम्मेदारी नहीं लिए। दूसरी चीज वो उसका जवाब जिन चैनलों पे दिखाया जा रहा है वीडियो का भी फिर जवाब दे दीजिए। मैं बोल रहा हूं, उसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, पहले इसका जवाब मिल जाए, उसका भी जवाब दूंगा। मैं तो 10 दिन से दे रहा हूं उसका जवाब। इसका दे दीजिए कि जो चैनल इस वीडियो को चला रहे हैं उनमें एफआईआर होगी। तो मैं इनके बात से सहमत हूं। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ग्राउंड पे जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, पहले मेरा, पहले मैंने पूछा है तो पहले मेरा। अनुराग जी, एंकर मैं हूं, सवाल मैं पूछूंगी, आप पहले मेरा, उसका मैं पूछूंगा। देखिए मैंने नहीं पहले मैंने, अब यही बात है ना कि आप उस सवाल को ही डिस्कस कोई और कर रहा है, जवाब ही नहीं देना चाहते। उन पे एफआईआर होगी। जो चैनल दिखाना उस पे एफआईआर होगी। आप परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे कि झूठ है, आप परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे, हम डंके की तो चोट पे बताइए बोलेंगे। ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद राकेश जी की बात बोलेंगे। हम डंके की चोट पे बोलेंगे, मेरा जवाब दिलवा दीजिए बस। हम डंके की चोट पे बोलेंगे, कह रहा हूं ना। राकेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए ताकि वो आगे डिबेट को आगे बढ़े, ताकि वो अपना जवाब दे पाए। सवाल से भाग बोलो, जो चैनल दिखा रहे हैं सब पे एफआईआर होगी। राकेश जी जल्दी से जवाब वापस ले लूंगा। देखिए, अनुराग भदौरिया किसी शरारती बच्चे की तरह से, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, बिल्कुल आंखें मूंद करके नहीं मुझको तो केवल यही चाहिए। ये क्या आप डिबेट कर रहे हो? आप पार्टी के प्रवक्ता हो, नेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठ करके बहस कर रहे हो, ये कौन सा तरीका होता है? आपको स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि अफवाह फैलाने के आरोप में अनुराग भदौरिया आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। और आप हमारे अच्छे मित्र हैं, रोज टीवी पर बैठते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे चले जाए और टीवी डिबेट्स में बैठ करके वो गैप आपका कोई और आपके साथी प्रवक्ता भरे। आप भी नेता हैं, मेहनत करते हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, दशकों से मेहनत कर रहे हैं। वो अलग बात है कि पार्टी के भीतर झूठ बोल रहे हैं पाएंगे, कभी पार्टी के भीतर आप अपनी पार्टी की सर्वोच्च समिति पार्लियामेंट्री बोर्ड के भीतर आप मेंबर नहीं बन पाएंगे। आप ऐसे ही टीवी पर रोज अपना गला फाड़कर चिल्लाते रहेंगे। मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी में आपकी यही हैसियत है। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता हूं, और मेरे जैसा ही कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बनता है। ऐसे ही पृष्ठभूमि से निकल करके कोई नितिन गडकरी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। राजनाथ सिंह ऐसे ही निकल करके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। ऐसे ही कोई नरेंद्र मोदी निकल करके आते हैं और सर्वोच्च पद तक प्रधानमंत्री बन जाते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता सर्वोच्च पदों तक पहुंचते हैं। अनुराग भदौरिया नहीं पहुंच सकते, चाहे जितनी कोशिश करें, चाहे जितना समाजवाद डॉक्टर लोहिया का समाजवाद घोल करके पी जाए, लेकिन अनुराग भदौरिया पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। सर कटा देंगे फिर भी नहीं बन सकते। ये दड़ी बिछाएंगे, नारा लगाएंगे, ऐसे ही जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।